मर्दों के बीच में और औरतों के बीच में एक बराबरी जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी समाज बैलेंस्ड नहीं हो सकता। राइट। अक्रॉस इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे अभी भी फीमेल फेटिसाइड के काफ़ी केसेस रिपोर्ट होते हैं। आगे चल के जब यही बालिका थोड़ी बड़ी होती है और यही बालिका काम करने के लिए घर से बाहर निकलती है तो किस तरह के लॉज हैं कि उसको प्रोटेक्ट करें। बच्चे की शादी हो जाती है तो फिर वहाँ पे भी बहुत सारे डोमेस्टिक लॉज हैं जो एक वुमन को प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज नॉट ट्रू कि हर केस जो है वो सच्चा ही हो। जसवीरा टॉक जोन पे हम आपके साथ हर बार एक नया एपिसोड लेके और एक नया टॉपिक लेके जरूर जुड़ते हैं और कई सारे टॉपिक्स हम बना चुके हैं इन वेरियस फील्ड्स। सो आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएगा और इस नोटिफिकेशन के आने के बाद आप उस पॉडकास्ट का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करके अपनी ड्यूटी ऑफ बीइंग अ गुड फ्रेंड, अ गुड रिलेटिव भी पूरी कर सकते हैं। सो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों के साथ बैठ के ये पॉडकास्ट देखिए, ये नॉलेज शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसी पॉडकास्ट की छोटी रील्स, 30 सेकेंड्स वाली रील्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी जसवीरा टॉक जोन पे, या यूट्यूब पे भी यही रील्स आपको एज शॉर्ट्स एंड क्लिप्स मिल जाएंगे। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। हेलो दिव्या। हेलो मैम। वेलकम टू द स्टूडियो वंस अगेन। थैंक यू। और आपको आज विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। और ना केवल विजयदशमी की, अभी पीछे जैसे नवरात्रि हुई इसलिए माँ दुर्गा पूजा की भी आपको बहुत ज़्यादा हार्दिक बधाई। थैंक यू मैम, विशिंग यू द सेम। दिव्या, मैं यही सोच रही थी कि अगर हम अपना सोशल फैब्रिक देखें, हम अपना कल्चर देखें तो कितना रिच है। हमारे कल्चर में हमारा हर फेस्टिवल ऐसे बनाया गया है कि हमारा समाज जो है वो हमेशा बैलेंस में रहे। राइट। डू यू गेट मी? यस मैम। जस्ट लाइक दुर्गा पूजा आई और माँ दुर्गा ने अपने 9 रूपों में अलग अलग शक्तियों का हमें बताया कि किस तरह कैसी कैसी शक्तियों की ज़रूरत है एक खूबसूरत ज़िंदगी जीने के लिए। अगेन दशहरा, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल। और जब मैं ये दशहरे के फेस्टिवल के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जो युद्ध आज से पहले युद्ध के मैदानों में लड़ा जाता था वो आजकल शायद कोर्ट रूम्स में लड़ा जाता है। और वहाँ पे अगर हम सोचें भगवान श्री राम की प्रतिमा या न्याय की प्रतिमा तो हमारे ये छोटे छोटे दिव्या की तरह एडवोकेट्स हु आर द गार्डियंस ऑफ द सोशल जस्टिस एंड ऑफ कोर्स जजेस, और वो पूरा हमारा जो सिस्टम है न्यायालय का वो होता है। राइट मैम। सो दिव्या, डू यू एग्री विथ मी टोटली ऑन दिस? आई मीन आई ऑफ कोर्स डू। एंड लिटिगेशन, वकालत एक ऐसा पेशा है जहाँ पे जैसा कि आपने बोला कि पहले युद्ध के मैदानों में जंग होते थे, अब बिल्कुल सही बात है कि कोर्ट कचहरियों में वो जंग होती है और एक तरफ सही होता है, एक तरफ सही नहीं होता है। और जो जुडिशरी है, जो एडवोकेट्स हैं, वो एक जुडिशल प्रोसेस के थ्रू, एक पूरी ट्रायल के थ्रू, जिसको हम एक युद्ध कह सकते हैं, होता है। उस चीज़ का नाम भी आर्ग्यूमेंट्स है, बहस होती है। तो उसके बाद एक निष्कर्ष आता है जो कि कह सकते हैं एक विजयदशमी का दिन होता है जिस दिन कोर्ट की कोई जजमेंट आती है। सो यस, दैट सिंबॉलिज्म इज़ वेरी राइट। बावजूद इसके दिव्या कि हमारा जो सोशल फैब्रिक है उसमें जितने भी हमारे त्यौहार हैं, हमारा जितना भी अगर हम देखें हमारा माइथोलॉजिकल कल्चर, हमारा जनरल सोशल फैब्रिक, एवरीथिंग, हर चीज़ एक ही चीज़ की तरफ संकेत करता है कि हमें बराबरी होनी चाहिए। राइट। और बराबरी किसके बीच में होनी चाहिए? बिटवीन द मैन एंड द वेमेन,
मर्दों के बीच में और औरतों के बीच में एक बराबरी जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी समाज बैलेंस्ड नहीं हो सकता. राइट. बट स्टिल वी हैव सीन राइट. कि कुछ साल पहले, अब तो काफ़ी सिचुएशन ठीक हो गई, पर मैं आज से अगर 10-15 साल पहले की सोचूं तो हमारा समाज का झुकाव सब मर्दों की तरफ ही था. जो बेचारी बच्चियां थीं वो कन्या भ्रूण हत्या में मारी जा रही थीं. और अभी भी कई प्रांतों में हम देखेंगे कि जो बच्चे हैं, मेल पॉपुलेशन, मेल प्रोजेनी इज लार्जर देन फीमेल यस. पॉपुलेशन. सो उसको बैलेंस करने के लिए भी जुडिशरी में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा. यस मैम, यू आर राइट. काफ़ी ऐसे अभी भी स्टेट्स हैं, टिपिकली कुछ ऐसी अक्रॉस इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे अभी भी फीमेल फेटिसाइड के काफ़ी केसेस रिपोर्ट होते हैं. एंड जेंडर गैप अभी भी है, सेक्स रेशियो इज़ स्टिल नॉट एट पार. बट येस, देयर हैव बिन legislations, there have been judgments जिन्होंने हमारे को बताया है कि भ्रूण हत्या एक क्राइम है. उस चीज़ को PCP-DNT करके एक एक्ट आया है जहाँ पे प्री नेटल डायग्नोसिस को, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन, जिससे हमें पता लगता था कि जो एक गर्भ में बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, उसको क्राइम बनाया गया है. ऐसे डॉक्टर्स जो अपने क्लिनिक्स में, लैब्स में ऐसा स्कैनिंग करते हैं, उस चीज़ को भी एक ऑफेंस बनाया गया है इस एक्ट के अंडर. और जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट की, दे प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट अप टू 5 years डिपेंडिंग ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑफेंस इट इज़. और 1 लाख तक का फ़ाइन भी लगता है. और जो डॉक्टर्स या नर्सेज ये करते हैं उनका परमानेंट लाइसेंस भी सस्पेंड होता है. बट यू आर राइट, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज लेजिस्लेशंस या जुडिशरी के भी कुछ ऐसे जजमेंट्स आए हैं जिसमें बोला गया कि, मतलब पहले तो हैरानी की बात यही लगती है कि ऐसी चीज़ पे एक जजमेंट आना की ज़रूरत पड़ रही है कि ये चीज़ गलत है. बिकॉज इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फेस्टिवल्स एंड इन सब त्योहारों में जहाँ माँ दुर्गा को या फिर नारी के हर एक रूप को एक ऐसे ओहदे पे रखा जाता है कि हम उसकी पूजा करते हैं, बट एट द सेम टाइम उसी देश में ऐसे सोशल ईवल्स भी हैं. सो बट येस, देयर हैव बिन एक्ट्स. एंड जैसे कि आपने बोला, पिछले 10-15 सालों में ऐसी लेजिस्लेशंस के कारण और जुडिशल इंटरवेंशन के कारण इन सब केसेस में काफ़ी ड्रॉप आया है. एंड वी होप कि जब हम आज विजयदशमी की बात कर रहे हैं या फिर पिछले 9 दिनों में नवरात्रि हुए हैं, हम उस चीज़ से प्रेरणा लेंगे और माँ दुर्गा की सिर्फ पूजा ही नहीं करेंगे, बट नारी के हर एक रूप का सम्मान करेंगे, चाहे वो गर्भ में हो, घर में हो, या फिर एक बहुत ही बुजुर्ग लेडी जो ऑलमोस्ट शी इज़ ऑन हर डेथ बेड. सो थ्रू आउट हर लाइफ एक वुमेन को उसकी डिग्निटी मिलनी चाहिए, जो कि हमारे संविधान में भी बोला गया है आर्टिकल 14 and 15 के तहत कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 सबका एक राइट है. वेरी ट्रू, आई टोटली एग्री विथ यू दिव्या कि बहुत हैरानी की बात यह है कि आज का नहीं है. राइट. ये जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, ये जो हमारा कल्चरल बैकड्रॉप है, आई थिंक हर एक इंडियन इसी में पला बड़ा है. हाँ जी. राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टिल द एंड हर साल मुड़ के यही फेस्टिवल्स आते हैं, यही सिद्धांत दोहराए जाते हैं और फिर इन्हीं सिद्धांतों की उल्लंघना की जाती है. और हमारा समाज इस सारी प्रॉब्लम्स के नॉट ओनली प्रभाव से जूझ रहा है, हाँ जी. कोशिश पूरी कर रहा है कि इनसे हम बाहर आएं, क्योंकि जब हम बाहर आएंगे तभी हम सही मायने में विकसित हो पाएंगे. बिल्कुल. सो बहुत अच्छी तरह आपने बताया कि भ्रूण हत्या को किस तरह से हम डील कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, एंड उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स भी राइट हैं. मैम. सो दिव्या, आप हमें बताइए कि आगे चल के जब यही बालिका थोड़ी बड़ी होती है और यही बालिका काम करने के लिए घर से बाहर निकलती है, तो किस तरह के लॉज हैं कि उसको प्रोटेक्ट करें? हमारे देश में जितने भी कानून बनते हैं, जो हमारी ऑनरेबल पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है, कोशिश रहती है कि वो हर एक लॉ हमारे संविधान के नियमों के अनुसार हो. तो ऐसे ही बिफोर आई टेल यू अबाउट द लॉ,
वी नीड टू नो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कि संविधान है इस देश का सबसे बड़ा लॉ है, उसके आर्टिकल 14 में और 15 में इक्वालिटी की बात की गई है, और उस इक्वालिटी में हम बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। ऑन दीज लाइन्स हमारे पास रेम्यूनरेशन एक्ट है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है, जिसमें जॉब लेबर कोड के अंडर मर्ज हो गया है, जिसमें बोला गया है कि अगर पुरुष या महिला दोनों कोई भी एक सामान्य काम कर रहे हैं या सिमिलर नेचर का काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एक जैसा ही काम कर रहे हो, अगर उनका काम मिलता जुलता भी है तो उनकी जो उन्हें सैलरी मिलती है, जो रेम्यूनरेशन मिलता है, जो पे मिलती है या जो वेजेस मिलती हैं, वो उन्हें बराबर की मिलनी चाहिए। जैसे कि पहले देखा गया था कि एक पुरुष को 10 रुपये अगर एक दिन की वेज मिलती थी, तो वही सेम काम करने के लिए एक महिला को 6 रुपये मिल रहे थे। बट इस एक्ट के आने के बाद कोशिश ये है, लॉ ये है कि उनको अगर एक जैसा काम कर रहे हैं तो एक जैसी तनख्वाह भी मिलनी चाहिए। आफ्टर दैट ये तो रही पे की बात, एंड वेरी राइटली सो ऑल्सो। Yes, ma'am. क्यों एक पे पैरिटी क्यों ना हो, बराबर की तनख्वाह क्यों ना हो? Yeah. ये तो अजीब ही बात है। Yes, and this issue is not just being dealt with by the labor class. It goes as beyond as to the actors and actresses of Bollywood as well. True. Yes, and very recently एक मूवी में दीपिका पादुकोण के साथ ही इशू हुआ, एंड शी ड्रॉप फ्रॉम द मूवी फॉर द सेम रीज़न, बिकॉज उन्होंने जितना अपना मांगा अमाउंट, शी वॉज डिक्लाइंड अबाउट द सेम, बट द मेल को पार्टनर वॉज गिवन what he demanded for, and she's a big name. तो ये इशू टॉप टू बॉटम का है, एंड एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, बट अनलेस जब तक एक सोशल अवेकनिंग नहीं होती है इस चीज़ का, एक अंदर से रियलाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है। सो आई थिंक लॉ इज़ देयर ओनली टू ब्रिंग अबाउट सम सोशल चेंज और सम सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म इन टेक्स्ट, बट पीपल जो उस लॉ के अंडर गवर्न होते हैं उनको प्रैक्टिकलिटी में या फिर अपने जहन में उसको उतारना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। रही बात दूसरे लॉ की जो विमेन को उनके वर्क प्लेस में अफेक्ट करने की कोई कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए बना है, इज़ द पॉश एक्ट, commonly known as the POSH Act, which is Prevention of Sexual Harassment at Workplace. Again, काफ़ी दर्दनाक बात है कि हमें इस चीज़ के लिए लॉ बनाना पड़ रहा है कि वर्क प्लेस में एक महिला को शोषण का सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए, उसके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। बट सैडली सो काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे women have to face many challenges, not only which are discriminatory, but which are also targeting her in ways that harass her. So this act again says to form a committee, an internal committee, and gives punishments for the same कि अगर इसका prohibition act का violation होता है तो क्या उसका दंड रहेगा, क्या उसका procedure रहेगा. And this was set down by a very famous judgment of our Honorable Supreme Court, the Vishakha versus State of Rajasthan. तो विशाखा गाइडलाइंस के बाद, ये जजमेंट के बाद हमारे को ये लॉ मिला। उस लॉ के बाद काफ़ी परिवर्तन आया है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में women do comparatively feel that उनका जो environment है वो बेहतर हुआ है। बट फिर बात उसी चीज़ पे आती है कि जब तक हम अपने जहन में अंदर ही अंदर इन 9 दिनों में जो हम पूजा करते हैं उसका निचोड़ नहीं अपने अंदर इम्बाइब करते और मन में ये नहीं समझ लेते कि सब बराबर ही हैं, एक अगर शिव है तो दूसरी शक्ति है, तो तब तक सही मायनों में परिवर्तन लाना मुश्किल है और तब तक कोर्ट कचहरियों में इस चीज़ के ऊपर युद्ध चलता रहेगा। दिव्या, यू वेरी राइट कि हमें वर्क प्लेस में भी बहुत सारे लॉज लाने पड़ रहे हैं। Yes. हर जगह कोर्ट कचहरी को या हर जगह अगर हम एक तरह से लें कि युद्ध क्षेत्र तैयार है और जंग लड़ी जा रही होती है। ऐसे ही जब किसी बच्चे की शादी हो जाती है तो फिर वहाँ पे भी बहुत सारे डोमेस्टिक लॉज हैं Yes, जो ma'am. एक वुमन को प्रोटेक्ट करते हैं।
Yes. We definitely have the Domestic Violence Act, DV Act, जो specifically एक special legislation है for women. इस legislation के अंदर भी काफ़ी मैं कोर्ट जाती हूँ और हमारा सिविल का मैटर मैं मोस्टली डील करती हूँ, और अगर कोई तलाक का मैटर चल रहा होता है विच इज़ अ सिविल लिटिगेशन, तो उसके साथ पैरेलली एक डीवी की, डोमेस्टिक वायलेंस की पिटिशन भी पैरेलली चलती है। तो उसमें जब आप फैक्ट्स पढ़ते हो, आप देखते हो कि a woman has been subjected to cruelty by the husband or his relatives, और फिर डीवी एक्ट के अंदर उसको मेंटेनेंस का, रेजिडेंस का, अलाउंस का एक ऑर्डर आता है। ऑल ऑफ दैट इज डन ऑफ कोर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ अ वुमन। दिव्या, वेरी ट्रू कि हमारी जो जुडिशरी है और हर तरह से हमारी सोसाइटी को प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, लॉज हैं, बट कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि इनका मिसयूज़ भी है। हर जगह इट इज़ नॉट ट्रू कि हर केस जो है वो सच्चा ही हो। कभी कभी मैंने देखा है कि women also misuse the kind of rules and laws which have been framed to protect them. उनके बचाव के लिए जो कुछ किया गया उसको कभी कभी मिसयूज भी किया जाता है। Yes, very rightly so. And litigation में एक आजकल बहुत नया टर्म आ रहा है which is called frivolous litigation, जिसका मतलब ये है कि आप किसी को बस तंग परेशान करने के लिए उनके अगेंस्ट एक केस कर देते हैं जिस फॉर फ्रिवलस। दिस इज वेरी गुड। यस, बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो सैडली इससे इम्पैक्ट क्या होता है मैम, कि जो जेन्युइन केसेस भी होते हैं या फिर जिन रीजंस के लिए लेजिस्लेशंस बनी है, उनका अगर कुछ चंद लोग, आई वोंट से कि सिर्फ स्पेसिफिकली जो विमेन प्रोटेक्शन के लॉज हैं उनका मिसयूज़ होता है, बट एनी लॉ फॉर दैट मैटर। अगर एक सिविल मैटर में किसी का कोई प्रॉपर्टी राइट भी है या कोई और सिविल राइट भी है, या आपके अगेंस्ट अगर कुछ ऑफेंस नहीं भी हुआ है, आप बस एक करने के लिए किसी अपने नॉट सो फेवरेट इंसान को तंग करने के लिए उन पे केस कर देते हैं, तो उस पूरी लेजिस्लेशन का ही जो पर्पस होता है आपके लिए वो बनी होती है, आप उसको ही डिफीट कर देते हो। तो ऐसी चीज़ में विमेन के रिगार्डिंग जो लॉज है वो ज़्यादा सफ़र करते हैं, बिकॉज द सोसाइटी दैट वी आर इन करंटली इज़ वेरी phonetic, I would say. We are living on the fringes of men versus women. So right, Divya, I totally agree कि कभी कभी ये frivolous litigations कोर्ट का टाइम वेस्ट करती हैं, विच इज़ अ वेरी प्रेशियस टाइम। बहुत सारे लोग लाइन में, कतार में हैं जो जेन्युइन केसेस के लिए भी लड़ रहे होते हैं। सो आई गेस हमें हमारा नारा आज के लिए जो हम दशहरे पे ये स्पेशली बना रहे हैं और हम आज इसको विजयदशमी भी कह रहे हैं, यही है कि रादर देन टॉक ऑफ मेन अगेंस्ट वेमेन, इट इज़ बेटर कि हम बात करें कि एक अच्छा समाज वर्सेस एक बुरा समाज, जिसमें आदमी औरत इकट्ठे हैं और वहाँ पे बुरे समाज में भी आदमी औरत इकट्ठे हैं जो गलत काम कर रहे हैं। सो आई थिंक इसका नाम ही गुड अगेंस्ट ईवल, ये अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत होने का ही कहना चाहिए। How do you feel? Absolutely right, ma'am. And because I'm not a Gen Z exactly, I'm a little older to be a Gen Z, but I would like to refer to a movie I recently saw. It was 3-2. और उस मूवी में आई एम श्योर फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हु विल वॉच दिस पॉडकास्ट कैन रिलेट। एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था वेयर एंड में एक डेमन होता है, जैसे विजयदशमी में हम महिषासुर की बात करते हैं, ही वॉज अ डीमन। तो इस मूवी के एंड में भी देयर इज अ डीमन लाइक फिगर। उसको हराने के लिए टुवर्ड्स द एंड द मेल एंड द फीमेल प्रोटैगनिस्ट दे कम टुगेदर एज वन टू डिफीट दैट डेमन। The entire plot of the movie is for the demon कि वो मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट को आपस में लड़ाई रखे। तो इस सोसाइटी में भी यही है that the negative forces will definitely want कि एक प्रोपेगेंडा सा रहता है कि women versus men का narrative set रहे, but it's very right that men and women should come together as a good society, और उस अच्छे समाज की बुरे समाज के साथ लड़ाई हो और उसके ऊपर विजय हो।
ये ही आज का हमारा विजयदशमी का थीम रहेगा और उम्मीद रहेगी। वेरी ट्रू। सो फिर वापस हम अपने कल्चरल रूट्स में जाएंगे। Right. और जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में हमारे को हर जगह बताया गया कि अर्धनारीश्वर का जो कंसेप्ट है और शिव शक्ति का जो कंसेप्ट है, उसी पे ये दुनिया चल सकती है। ना औरतें अकेली चल पाती हैं, ना मर्द अकेले चल पाएंगे। ये तो दोनों का ही आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा, शिव और शक्ति का। Right. तभी ये दुनिया खूबसूरत और अच्छी बन सकती है। सो इसी के साथ हम अपने सारे व्यूअर्स को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे, विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आपसे आगे जाके फिर मिलते हैं।